गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज फिर आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे निरंजन का अष्टांगी को श्राप देना। छंद। सराप तीन्हों को दे लिए, मन माहे तब पछतावही। कस कहे मोहे निरंजना, पल क्षमा मोहे न आवही। आकाशवाणी तबे भई, यह कहा कीन भवानिया। उत्पत्ति कारण तोहे पठाया, कहाँ चरत ये ठानिया। कबीर साहब जी धर्मदास को सारा हाल बताते हुए फरमा रहे हैं, अष्टांगी माता ने क्रोध में आकर तीनों को श्राप तो दे दिए, परंतु बाद में उससे पछतावा हुआ। मन में विचार आने लगे कि श्राप देने से उसने कुछ ठीक नहीं किया। वह सोचती है कि उनको श्राप देने से कम निरंजन भगवान से पूछ तो लेना चाहिए था। उसे डर लगने लगा कि जब निरंजन को ये सारी बात मालूम होगी तो पता नहीं वह क्या कहेगा। यह सोचकर अष्टांगी काफ़ी अशांत थे। उसे पल भर के लिए भी चैन नहीं था और काफ़ी चिंतित थे। जब माता अष्टांगी को यह सोच आ रही थी, तभी निरंजन ने आकाशवाणी की कि हे आदि भवानी, इन तीनों को श्राप देकर तुमने बहुत ही गलत काम किया है। तुम्हें इसके बारे में मुझसे पूछ ज़रूर लेना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें उत्पत्ति के लिए भेजा था और इस काम को पूरा करने के लिए तुमने ब्रह्मा को वापस बुलाने के लिए गायत्री को भेजा था। तुमने इन सब को श्राप क्यों दिए? निरंजन की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। सोरठा। नीच ही ऊंच सताए, बदला मोहे सो पावही। द्वापर जुग जब आए, तुम सो पंच भरतार होई। अब निरंजन अष्टांगी के श्राप के कारण बहुत ही गुस्से में था और अशांत था। उसने अष्टांगी से कहा, अगर कोई ताकतवर अपने से कमज़ोर को सताएगा तो मैं उससे इस बात का बदला लूँगा। वे तीनों भी तो दुनिया की उत्पत्ति करना चाहते थे। तुमने अपनी ताकत के नशे में उनको श्राप दे दिए। तुमने गायत्री को श्राप दिया है कि द्वापर युग में वह 5 पतियों की पत्नी बनेगी, तो अब तुम उन 5 को जन्म देने वाली माँ भी बनोगी, ताकि तुम भी मृत्यु लोक में जाकर देख सको कि तुम्हारे दिए हुए श्राप का क्या असर हुआ है। इन श्रापों के फलस्वरूप द्वापर युग में गायत्री का जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। अष्टांगी का जन्म कुंती के रूप में हुआ। इसने उन 5 पांडवों को जन्म दिया। चौपाई। श्राप बोल जब सुने भवानी, मन में गुने कहे नहीं बानी। बोल प्रभाव श्राप हम पाई, अब कहाँ कहो निरंजन राई। अब अष्टांगी ने निरंजन की क्रोध भरी आवाज़ में श्राप के वचन सुने तो वह कुछ भी ना बोल सकी। वह मन ही मन में बहुत ही पछताई और उसने सोचा कि श्राप देने से पहले मुझे निरंजन से ज़रूर पूछ लेना चाहिए था कि इन तीनों ने भोग विलास और खोटे कर्म किए हैं। इन तीनों के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? ऐसा करने से मुझे मृत्यु लोक में जन्म तो ना लेना पड़ता। माँ भवानी ने निरंजन से कहा कि हे निरंजन, श्राप तो मुझे मिल गया, अब बताओ कि मेरे लिए आज्ञा क्या है। तोरे बस परी हम आई, जस चाहो तस करो उपाय। इसके बाद माँ भवानी ने निरंजन भगवान का ध्यान करते हुए कहा कि मैं तो आपके अधीन हूँ, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा करें। विष्णु और महाराज शिवजी जी का वृतांत। चौपाई। आज्ञा मांग विष्णु चले बाला, पिता तरस को चले पताला। अक्षत पुष्प लीन कर माही, चले पताला पंथ मग जाही। पहुँचे शेषनाग पह जाई, बिख के तेज विष्णु अकुलाई।
इसके बाद विष्णु ने भी माता से आज्ञा मांगी और निराकार के दर्शन करने के लिए पाताल लोक की ओर चल पड़े, क्योंकि उन्होंने भी सुना था कि उनके चरण पाताल में हैं। भक्तजन अपने प्यारे के दर्शन करने के लिए चरणों की तरफ ही बैठते हैं। विष्णु ने पाताल लोक की ओर चलने से पहले अक्षत पूजा के काम में आने वाले चावल जो टूटे ना हों और खुशबूदार फल लिए और पाताल में शेषनाग के पास पहुंच गए। विष्णु जी को देखकर शेषनाग ऐसी फुंकार मारी कि विष्णु जी व्याकुल हो गए। भयो श्याम विष तेज समावा, निराकार अस वचन सुनावा। अहो विष्णु माता पह जाई, वचन सत्य कहियो समझाई। सतयुग त्रेता जहीं वे जब ही, द्वापर होए चौथा पथ तब ही। तब तुम हो कृष्ण अवतारा, लेहु बेर सो कहे विचारा। तब जहर के प्रभाव से विष्णु जी का सारा शरीर काला हो गया। उसी समय निरंकार ने आकाशवाणी की कि हे विष्णु, तुम वापस अपनी माता के पास चले जाओ। पिता के दर्शन करने के लिए जब तुम यहाँ आए तब तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये सारा हाल अपनी माता से कहना। जब सतयुग और त्रेता बीत जाएंगे तो तुम द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतार लोगे, तो उस समय आप काले नाग से बदला ले सकोगे। जो जीव देह पीर पुन काऊ, हम पुन बैर दिवावा ताहु। नाथों नाग कलंदरी जाई, अब तुम जाहो विलंब न लाई। आकाशवाणी ने आगे कहा कि अगर कोई जीव किसी जीव को दुखी करता है तो मैं उसे बदला जरूर दिलवाता हूँ। द्वापर में तुम कालिंदी नाथ बनकर इस काले नाग से बदला लोगे। अब तुम ज़्यादा देर न करो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, वापस अपने घर जाओ। पहुँचे विष्णु जननी पासा, कीन्हु सत्य वचन प्रकाशा। फेठ्यो नाही मोहे पद ताता, विष ज्वाला सांवल भयो गाता। व्याकुल भयो तबै फिर आवा, पित पद दर्शन नहीं मैं पावा। आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी अपनी माता के पास लौट आए और पाताल में अपने साथे बीती हुई सारी घटना सच सच सुना दी। विष्णु जी ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मुझे पिता के चरणों के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन पाताल में कालिया नाग ने मुझे देखकर फुंकार मारी और उसके जहर की तपिश के प्रभाव से मेरा सारा शरीर सांवला हो गया है। विष से व्याकुल होकर पिता के चरणों के दर्शन के बिना ही मैं वापस आ गया हूँ। सुन के हरखी आदि कुमारी, लीन है विष्णु कहे निकट बैठारी। चूम्यो बदन शीस धर हाथा, सुत बोलो सत 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 बाता। देख पुत्र तोहे पिता बेटाऊं, तोरे मन का धोख मिटाऊं। प्रथम है ज्ञान दृष्टि तुम देखो, मोरे वचन हृदय में पेखो। जब विष्णु जी ने सारी बात सच सच माता भवानी को बताई तो वह बहुत प्रसन्न हुई। माता ने उसको अपने पास बिठाया, उसका मुंह और माथा प्यार से चूमा। माता भवानी ने विष्णु के सिर पर प्यार के साथ हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा विष्णु, तुमने सच बोला है कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे मन का भ्रम दूर करूँगी और तुम्हारी भेंट तुम्हारे पिता से करवाऊँगी। तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुनकर अपने हृदय में देखो और बताओ कि सबसे पहले तुम्हें क्या नजर आता है। मन स्वरूप करता कह जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पताल दौड़ मन केरा, मन अस्थिर मन रहे हनेरा। छिन में कला अनंत दिखावे, मन कह देख कोई नहीं पावे। निराकार मन है को कहिए, मन के पास दिवस निस रहिए। माता अष्टंगी ने कहा कि पुत्र, मन ही करता है और यही निरंजन का अंश है। यही मन तुम्हारा पिता है। सब कुछ मन ही है और मन के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम इसका ही ध्यान करो। यह सर्वशक्तिमान है। जब तुम इसके दर्शन अपने अंदर करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पिता के दर्शन हो जाएंगे। मन की दौड़
स्वर्ग से पाताल तक है। इसकी उड़ान इतनी लंबी है कि यहाँ बैठे ही हमें स्वर्गलोक और पाताल लोक में एक क्षण में ले जा सकता है। तुम इसकी अपार शक्ति को अनुभव करो। यह अस्थिर है। मन की गति इतनी तेज है कि अभी यहाँ है और अभी वहाँ। इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और यही मन तुम्हारा पिता है। यह पल भर में अनेक प्रकार के विचार पैदा कर देता है। इसके द्वारा पैदा किए गए विचारों को कोई पकड़ नहीं सकता। यह कब कहाँ चला जाए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मन ही निराकार निरंजन का स्वरूप है। तुम इसका ही ध्यान दिन रात करो। देखो पलट शून्य में ज्योति, जहवा झिलमिल झलके मोती। फेरो श्वास गगन को धायो, आकाश मार्ग होई ध्यान लगायो। जैसे माता कहे समझाई, तैसे ध्यान विष्णु मन लाई। अब माता ने विष्णु को अपने पास बिठाकर कहा कि तुम अपने ध्यान को एकाग्र करके आंखों के पीछे ज्योति को देखो। वही मन का देश है। इस ज्योति का नाम झिलमिल ज्योति है। संसार में फैले हुए ख्याल को इकट्ठा करके जब हम आंखों के पीछे आते हैं तो पहले सखा ज्योत, उसके बाद झिलमिल ज्योत आती है। इन ज्योतियों को दिखाकर काल जीवों को वहीं पर बांध लेता है। तीसरी जगमग ज्योति सहस्त्र कमल में है। यह संत महात्माओं की ज्योति है। यह आंखों के ऊपर तुरिया पद के नीचे है। ज्योति का ज्ञान तो केवल संत और महात्माओं के ही है। माता विष्णु से कहती है, तुम श्वास को रोककर ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करो और आकाश मार्ग की ओर ध्यान करो। जैसे माता ने विष्णु को समझाया, उन्होंने उसी तरह बैठकर मन का ध्यान करना शुरू कर दिया। छंद। पैठ गुफा में ध्यान कीनो, श्वास संयम लाए के। पुन पवन धोखा दियो, जब गगन गरजियो आए के। बाजा सुनत मन मगन भयो, पुन कीन कस ख्याल हो। सेत पीत सबज रखता, देखी रंग जंगाल हो। जब विष्णु जी ने गुफा में एकांत बैठकर योगाभ्यास द्वारा मन को एकाग्र किया तो उनका मन स्थिर हो गया। वह मन जो तेजी से हवा की तरह इधर उधर दौड़ रहा था, उसने अपनी दौड़ को बंद कर दिया। ध्यान मगन विष्णु जी ने जब बादल के गर्जन की आवाज़ को सुना तो वह उस आवाज़ में ही मग्न हो गए। विष्णु जी ने ध्यान में एकाग्र होकर सफ़ेद, पीला, हरा, लाल और जंगाल जैसे 5 रंगों को देखा। माता ने विष्णु को बताया कि यही मन है और यही निराकार है। अब तुम इसके दर्शन करो। इन रंगों को देखकर विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। सोरठा। मातः नायो शीस, बहुत अधीन विष्णु भयो। मैं देखा जगदीश, हे जननी प्रसाद तुम। जब विष्णु जी ध्यान की मस्ती से बाहर आए तो उन्होंने बहुत निम्रता से माता के सामने शीस को झुकाकर नमस्कार किया और शुक्राना करते हुए कहा कि हे माता, मैं तुम्हारा बहुत ही ऋणी हूँ। आपकी कृपा से ही मुझे अपने अंदर पिता के दर्शन हुए हैं। विष्णु जी 5 तत्वों के अलग अलग रंग देखकर बहुत ही खुश थे और संतुष्ट थे। सोरठा। तह पीछे धर्मदास मन पुन आप दिखायो। कीनहु ज्योत प्रकाश, देख विष्णु हरखत भयो। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, माता ने विष्णु को मन का ही स्वरूप दिखाकर भ्रम में डाल दिया। माता ने विष्णु को बाहर का बाहर ही रहने दिया और दूसरी तरफ विष्णु भी खुश थे क्योंकि उन्होंने झंझरी द्वीप में जगमग ज्योत के दर्शन कर लिए थे। चौपाई। पुण्यमात कहे विष्णु दुलारा, सुनो पुत्र एक वचन हमारा। अहो विष्णु तुम ले हो असीसा, सब देवन में तुम हो ईसा। जो इच्छा तुम मन में धरियो, सो सब काज तोरे में करियो। इसके बाद माता अष्टांगी ने विष्णु जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे विष्णु, तुम तो मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो। तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है और हमेशा मेरा सम्मान किया है। जब से तुम पाताल लोक गए थे
और वहाँ शेषनाग ने तुम्हें डस लिया था, वापस आकर तुमने साफ और स्पष्ट कह दिया था कि पिता के दर्शन किए बिना मैं घर वापस आ गया हूँ। मैं तुम्हारी इस सच्चाई के कारण तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माता ने विष्णु को अपने पास बुलाकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे विष्णु, सारे देवताओं में तुम प्रमुख देवता होंगे। तुम्हारे या तुम्हारे भक्तों के मन में जो भी इच्छा होगी उसे मैं पूरा करूँगी। माता ने विष्णु से यह बात भी कही कि उसके सारे काम वह स्वयं संवारेगी, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौपाई। प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुर्गयो, अकर्म झूठ तह प्रेम भयो। देवन श्रेष्ठ तुम्ही को जाने, तुम्हारी प्रजा सभे कोई माने। कृपा वचन अस मातः भाखा, सबते श्रेष्ठ तुम्हें को राखा। विष्णु को आशीर्वाद देकर माता बहुत ही प्रसन्न थी। वह फिर विष्णु को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे विष्णु, मेरा बड़ा पुत्र तो ब्रह्मा ही है, परंतु उसने एक तो खोटा कर्म किया, दूसरा उसने मुझसे झूठ बोला। यदि वह मुझसे सच सच बता देता तो मैं उससे नाराज़ न होती। तो हे विष्णु, तुमसे मैं खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सब देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता रहोगे। चौपाई। इत उत्चित महेश नहीं डोला, सेवा करे कुछ नहीं बोला। जननी की सेवा तन भावा, ताते मात शिव मन भावा। कबीर जी कहते हैं कि हे धर्मदास, महेश यानी कि शिव जी महाराज कहीं भी नहीं गए। उन्होंने अपने मन को डोलने नहीं दिया। इनका विचार था कि जब माता कहती है कि उस निरंकार के दर्शन नहीं हो सकते तो फिर इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। इस कारण वे भोलेनाथ अपनी माता के चरणों में ही बैठे रहे। उन्होंने माता की बहुत सेवा की। पिता के दर्शन करने या न करने के संबंध में अपने मन में कोई भी ख्याल पैदा नहीं होने दिया। इसलिए उन्होंने पिता के दर्शनों की कोई इच्छा भी प्रकट ना की। उन्हें माता की सेवा करना ही अच्छा लगा। इस प्रकार उन्होंने अपनी माता के मन को मोह लिया। चौपाई। माता गई रुद्र के पासा, देखह रुद्र अति भय हुलासा। मांगो जो तुमरे चित भावा, सो तो दों बेग फरमावा। हे जननी यह कीजे दाया, कभू न बिन से मेरी काया। इसके बाद अष्टांगी माता शिवजी महाराज के पास गई। जब शिवजी महाराज ने देखा कि माता खुद उनके पास चलकर आई है तो वे बहुत ही खुश हुए। माता शिवजी को बड़े प्यार से बोली कि हे शिव, तुमने पिता के दर्शनों के लिए समय बर्बाद नहीं किया। तुमने हमेशा ही मेरी सेवा की है। मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ। तुम दुनिया की जो भी वस्तु मांगना चाहते हो या अपनी जो भी इच्छा पूर्ति करना चाहते हो, तुम्हें जल्दी से बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगी। शिवजी ने देखा कि माता उन पर बहुत खुश है और दया करना चाहती है, तो उन्होंने माता से निम्रतापूर्वक कहा कि हे माता, अगर आप मुझसे इतनी खुश हैं तो मैं आपसे यह मांगता हूँ कि मेरी मौत कभी ना हो, क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ। चौपाई। कहे जननी ऐसा नहीं होई, दूसर अमर भयो नहीं कोई। करहूँ योग तप पवन स्नेहा, रहे 4 युग तुमरी देहा। ज्यों लो पृथ्वी आकाश स्नेही, त्यों लो बिन से ना तुमरी देही। पुण्य तन को ये ही स्वभावो, देह योग तप करी रहा हो। आदि भवानी शिव जी की बात सुनकर बोली कि हे मेरे भोले पुत्र, इसी तरह ही होगा। तुम मेरी एक बात मान लो, फिर जो तुम चाहोगे वही होगा। तुम ये अपने मन और प्राणों को योगाभ्यास द्वारा बांध लो। इससे तुम्हारी उम्र इतनी लंबी हो जाएगी कि जब तक मृत्युलोक, आकाशलोक और पाताल लोक रहेंगे तब तक तुम भी जिंदा रहोगे। तुम्हारी मौत तब तक नहीं होगी जब तक प्रलय नहीं आती। प्रलय अर्थात जिस समय सारी धरती पानी में घुल जाएगी, पानी को आग खा जाएगी, आग को हवा और हवा को आकाश खा जाएगा। हर तरफ धुंधुकारा हो जाएगा।
और ये सिलसिला ब्रह्मांड तक चलता ही रहेगा। हे शिव जी, तुम योगाभ्यास द्वारा मन और प्राणों पर काबू पा लो तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी। दो जने हरख मन कीना, ब्रह्मा भयो मान मद हीना। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, इधर विष्णु और शिव जी तो बहुत खुश थे क्योंकि उनको अपनी माता का आशीर्वाद मिल गया था, परंतु ब्रह्मा जी बेचारे श्राप के बोल सुनकर बहुत दुखी हो रहे थे। उनको अपना अपमान महसूस हो रहा था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।